बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हम अपनी एक और साइट पे आ चुके हैं, प्लेटिनम ब्लॉक में, जो कि फ़िनिशिंग के करीब है। और फिनिशिंग के दौरान क्या इसके जो हैं सारे मामलात रहते हैं, आज एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जो है इस साइट के ओनर भी होंगे और जॉइंटली हम इस साइट को रिव्यू करेंगे कि कैसे जो है वो पूरी साइट को फिनिशिंग को लेके चल रहे हैं, किस तरह से फिनिशिंग जो है इसकी अभी नियर टू कंप्लीशन आ चुकी है, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं। रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, पहले थोड़ा सा ज़रा अपना इंट्रो में दीजिएगा। भाई हमारे थोड़े ज़रा कैमरा शाये हैं, तो इसलिए उनकी प्राइवेसी का भी हमें ख्याल है। आप ये मत समझिएगा कि हमारे कोई टीम मेंबर हैं, ये माशाल्लाह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और सॉफ्टवेयर किस तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये भी बताएं लोगों को थोड़ा सा ज़रा। जी, मैं जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो ऐप डेवलपमेंट करता हूँ, जिसमें आपके पास जो है वो एंड्रॉयड और iOS ऐप्स आ जाती हैं, डिफरेंट ऐप्स होती हैं। और इसके अलावा जो है वो दूसरी भी डोमेन्स जो हैं उनमें भी मैं काम करता हूँ, जिनमें हमारे पास। बारे में भी थोड़ा सा बताएं जो आप काम करते हैं। जी, वो जो ब्लॉकचेन रिलेटेड है वो एक, चूँकि पाकिस्तान में जो है वो अभी इवॉल्व हो रही है फील्ड, लेकिन जो न्यू एंट्रेंट्स हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा होने वाली है, और इसमें जो है वो स्कोप भी जो है वो स्कोप ऑफ वर्क वो बहुत ज़्यादा है। कि आपने पार्क्यू में क्यों आए, क्या करते हैं, हमारे तक कैसे पहुँचे, थोड़ी ज़रा हमें बताएं, हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, पार्कव्यू में जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसको इधर जो है वो अपना घर बनाने का, वो कुछ इस तरह से वो सफ़र शुरू हुआ कि मुझे इसकी अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी, जिसमें जो है वो आपको मेन सिटी से जो है वो इसको अप्रोच करना, और लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हैं, और ट्रैफिक जो है जो वैसे ताल्लुक़ था वो अंदरून लाहौर से था। जी बिल्कुल, अंदरून लाहौर से ताल्लुक़ था, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आना चाह रहा था लाहौर की, जिससे जो है वो अप्रोच जो है वो हमारे पास जो है वो मेन कैनाल रोड से अप्रोच इसकी आसान हो, और दूसरे जो इधर के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौर के, वहाँ को अप्रोच करना जो है वो ईजी हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें अब ज़रा बताइएगा, घर आपके घर में माशाल्लाह हम एंटर हुए हैं। हमने इसका पिछले साल ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल किया था, इस साल हमने इसकी फिनिशिंग डिपेंडिंग ऑन, देखें बजट हर किसी का होता है। अभी थोड़ा सा हम आपको बताएं कि ये इसकी घर की जो पूरी प्लानिंग है ये उस वक्त की है जब जी स्टूडियो नहीं हुआ करता था, ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है। अच्छा, अब हम घर में एंटर हुए, आ जाए जी ज़रा साथ साथ ही आ जाएँ। यहाँ पे गैराज है 5 मरले की। अगर आप प्लानिंग सोच रहे हैं कि मेरे घर का नक्शा कैसा हो, तो वो आपको थोड़ा सा इसको वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा कि ये आपका गैराज है जहाँ पे एक आपकी बड़ी गाड़ी खड़ी हो सकती है। एक ये जो सामने दरवाज़ा है ये आपका सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, ये आपका मेन डोर है, और ये आपका ड्राइंग रूम का डोर है। ठीक हो गया जी। वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल प्लानिंग। मतलब आप ये अगर जानना चाहें कि कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, तो वो इस तरह की इस घर की होनी चाहिए कि बिल्कुल सादा, और जो है इसका प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर इसमें होना चाहिए। जैसे ही आप घर में एंटर होंगे, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक मास्टर बेडरूम मिलेगा, एक आपका किचन है, और उसके साथ जो है आपका एक लिविंग रूम, और आपका एक साथ जो है ये टीवी लाउंज है। अच्छा जी, अब अगर हम काम की बात करें रहमान भाई, थोड़ा सा पहले हमें दरवाज़ों के बारे में बताएं। जी, इसके जो मेन डोर्स हैं ये 3 ये सॉलिड डोर हैं, ऑल वुडन डोर्स हैं। इस पर जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और जो है अगर हम दरवाजे की बात करें जी, तो ये आप कह रहे हैं कि ये सॉलिड डोर है जो मेन डोर है? जी बिल्कुल। अच्छा, सॉलिड वुड का डोर है? जी बिल्कुल। इसमें जो है वो येलो पाइन का यूज़ हुआ है, और इसमें जो है वो MDF का थोड़ा यूज़ हुआ है, लेकिन वो इसके अंदर जो है वो इसकी बेस में जो है वो हुआ है, और फ्रंट पर जो है ये सारा वुडन है। तो इसको आप काइंड ऑफ के सेमी सॉलिड या सॉलिड के दरमियान की ये कैटेगरी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह लें कि सॉर्ट ऑफ सॉलिड और सेमी सॉलिड ये। और ये कितने का कॉस्ट कर रहा है आपको, ये भी जरा लोगों को जी, ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली एक डोर जो है अराउंड 50 to 55,000 के करीब कॉस्ट। जी बिल्कुल। मेन डोर तकरीबन लाख रुपए का आपको? जी बिल्कुल, दोनों जो है वो इंक्लूड करके। तो ये तकरीबन जो है वो 1 लाख रुपए के आपको ये मेन डोर पड़ गए। ये वाला भी डाल है? जी बिल्कुल। तो नहीं, ये इससे एडिशनल है, यानी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 35 to 40,000 जो है वो पर डोर की कॉस्ट आ जाती है। अगर आप इसमें जो है वो चिटखनियाँ और जो हार्डवेयर है वो इंक्लूड आप करते हैं, तो वो 1.25 लाख रुपए के ये 3 दरवाजे, जैसे इकोनॉमिक फिगर आपको पड़ेगा।
ये जो दरवाजे हैं ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये का एक दरवाजा है, ऐसे ही है नहीं? जी, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज़ इस वजह से होती है कि अगर आप इसमें जो इसकी मेन दरवाजे की लरें होती हैं जो चारों तरफ आती हैं उसके अंदर भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो है वो डोर आपका सॉलिड हो जाता है। और ये जो है वो तकरीबन इसको सॉलिड डोर हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये इसके आप कह सकते हैं कि ये सॉलिड डोर है जी। लेकिन ये मतलब है नहीं है 100% सॉलिड डोर। जी जी। और इसकी हमने दरवाजा रिव्यू करना है, चलिए थोड़ी देखना है। जी अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि इसमें सॉलिड वुड के पीसीज रखे गए हैं तकरीबन जो है वो दरवाजे की विड्थ के, और तकरीबन 3-3 इंचेस पे डिफरेंट पीसीज रख के उसको ग्लू किया गया है MDF के साथ। और उसके ऊपर जो है इसका जो है वो लसानी की एक शीट है और उसके ऊपर तमाम वुड वर्क जो है ये आपको नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये जो मास्टर बेडरूम का दरवाजा है, आज किचन में आ जाएगी जी। अब जरा पहले दरवाजों की बात कर लें। वुड वर्क के बारे में बड़े लोग दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत है। जी। वेरिएशन इस तरह से है कि अब जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा आपका 18-20 हज़ार में भी बन सकता है जी। और यही दरवाजा आपका जो है वो 25 से 30 की कैटेगरी में भी आ जाता है। जी, सेमी जी। सॉलिड, और देखने वाले सब यही कहेंगे कि ये सारे जो हैं वो सॉलिड दरवाजे हैं, जी। जैसा कि फोर सेज वाले घर कह रहे होते हैं, आपको पता है। तो ये सारा इस घर का जो है ये वुडन डिजाइन है दरवाजों का। आगे अब दोबारा जरा घर के ओवरव्यू पे बात करते हैं। चलिए, अगर हम घर के लेआउट की बात करें तो जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं तो यहाँ से आपका जो है वो साथ ही सामने सीढ़ियाँ हैं लेफ़्ट साइड पे, उसका दरवाज़ा अलग भी रखा गया है। यहाँ पे आपको एक मिलेगा छोटा सा पाउडर रूम। अच्छा, ये पाउडर रूम की स्पेस आपकी बढ़ेगी नहीं, ये आपका लेफ़्ट ओवर स्पेस पे बनता है। लेकिन थोड़ा सा ज़रा रहमान भाई अगर आप खोल के दिखाएं हमें कि पाउडर रूम की स्पेस कितनी जो है ना वो आती है, तकरीबन आपकी हेड हाइट क्लियर है, तकरीबन 5.5 से 6 फुट का होगा ये। जी बिल्कुल। अच्छा, ये लेफ़्ट ओवर स्पेस पे बनता है। इसके लिए जो है ना वो मेजरमेंट इस तरह से निकलती नहीं है। सीढ़ी की एडजस्टमेंट के बाद आप सीढ़ी को बड़ी करना चाहें, छोटे करना चाहें, उसके मुताबिक जो है ये आपका पाउडर रूम बनता है। तो मेन डोर है, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम की सेपरेट एंट्रेंस भी मिलती है। अगर आपने कल को इसको अलग करना है तो हमने ग्रे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी ये बॉर्डर बनाया हुआ है, जस्ट आप यहाँ पे अपना एक स्लाइडिंग डोर लगा लेंगे। ये सारा आपका जो है वो टीवी लाउंज की और ड्राइंग रूम की स्पेस है। ये सारी स्पेस आपकी टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर इस वक्त हमारा पेंट का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं पेंट की फाइनल कोट है। ओनर बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को कि कैसा जो है पेंट का काम चल रहा है, और फिनिशिंग टचेस जारी हैं इस वक्त। यहाँ पे भी दरवाज़ों की वही कंडीशन है। सारी जो अलमारी है हमारी पीछे वो भी रेडी है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कुछ सामान ऑलरेडी आ चुका हुआ है और बिल्कुल इंशाल्लाह ईयर एंड पे जो है वो ईयर एंड आपका यहीं गुजारने का है। जी, जो है वो ईयर एंड जो है वो यहाँ पे, और नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट जो है इंशाल्लाह पार्क व्यू से होगा। जी बिल्कुल। वेरी गुड। किचन के बारे में आ जाए, किचन में आ जाए। किचन के बारे में थोड़ा सा हमें ज़रा बताएं जी कि किचन के बारे में आपने क्या जो है प्लानिंग की है। जी, किचन में बेसिकली जो है वो टाइल वर्क तो होता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ में जो है वो टाइल को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, किस डिज़ाइन की टाइल आप चाहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो जो किचन की स्लैब है उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो उनको बस आपने मद्देनज़र रखना होता है कि आपको जो है वो किचन की स्लैब की हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा या कम ना हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम जो है। बहुत आपने एक टेक्निकल पॉइंट, एक आपने टेक्निकल पॉइंट बताया। अब ये देखें, यहाँ पे हमने कंक्रीट की स्लैब बनाई थी पहले। इसकी जो कंक्रीट की स्लैब, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो किचन का पोर्शन है जहाँ पे हमारा चूल्हा आना है। ये इसके नीचे आप देखें, ये कंक्रीट की स्लैब आपको नज़र आ रही होगी। ये कंक्रीट की स्लैब जो आपने दूसरी आज मेरी वीडियो भी देखनी है, वो भी प्लेटिनम ब्लॉक में हमारा घर फिनिशिंग पे है, वहाँ पे ये कंक्रीट की स्लैब है ही नहीं। वहाँ पे आपकी जो है पीवीसी की स्लैब है। ठीक है, हैंडललेस है, उसके ऊपर पीवीसी की स्लैब है और उसके ऊपर जो है ये पूरा सेटअप जो है हमारा लगना है। आप वीडियो मैंने डाल दी होगी या अभी डालूंगा तो आप देख लीजिएगा कि अब ये जो कंक्रीट की स्लैब है इसका भी ये आउट ऑफ फैशन होती जा रही है। वहाँ पे पीवीसी कुरियान जो है, जैसा हम अपनी वीडियो में आपको दिखाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे पूछें
तो आपने जो बॉक्सेस था, बॉक्सेस के हमने डिज़ाइन ऊपर तक क्यों नहीं बनाए? जी, उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो उसको थ्रू आउट रूफ तक कवर करना चाह रहे हैं, या उसको अपनी अप्रोच जो होती है, जितनी हाइट होती है यूजली लेडीज़ की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप रखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये जो ऊपर जो है डिज़ाइन है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है। अगर तो आप उसको विजुअली देखें तो वो विजुअली तो खूबसूरत उसको बनाता है कि अगर आप उसको कवर कर दें, लेकिन अगर इन केस आप उसको नहीं भी करना चाहते तो इसका ऐसा ड्रॉबैक कोई नहीं है। आप जो है वो उसको थोड़ा ओपन एरिया रख दें और ऊपर जो है वो कुछ थोड़ी सी जो स्पेस आपके पास होती है उसको किसी और तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। अच्छा, अब आ जाए ऊपर आ जाए। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो है आप ये देखें कि हमने जो है सीढ़ी का दरवाज़ा अलग से है। कल को आप पार्टीशन भी कर सकते हैं यहाँ पे MDF की इजीली, जो है वो आप अपना यहाँ पे इसको रेंट आउट भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सीढ़ी की बात करें, तकरीबन 8 इंच पे इसकी कंप्लीशन है। ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा टीवी लाउंज है, इसका आपको पूरा व्यू देते हैं अभी। ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा टीवी लाउंज है और ये फर्स्ट फ्लोर का हमारा टीवी लाउंज है, ये देखें। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास एक बेड इस तरफ है, एक बेड हमारे इस तरफ है, और ऊपर एक किचन है यहाँ पे हमारे पास। ये भी फुल स्टैक किचन है, ठीक है जी, कोई डर्टी किचन नहीं है, स्टडी नहीं है, ये सारा हमारा फुल स्टैक किचन है। और यहाँ पे हमारी सेम प्लानिंग है जो हमारी नीचे है। यहाँ पे भी मास्टर बेडरूम में दरवाजे भी वैसे ही हैं, अलमारी भी वैसी है, बड़ी अलमारी दी गई है यहाँ पे। और पूरा जो है यहाँ पे कुछ सामान भी हमारा आ चुका हुआ है। दूसरे कमरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमारा सारा सामान आ चुका हुआ है काफ़ी हद तक। सबसे स्पेशियस जो कमरा है ना पूरे घर में, इस घर में जब हम ग्रे स्ट्रक्चर भी बना रहे थे तो हमें था कि यही जो है वो अल्टीमेटली निकलेगा। तो इसमें भी हमारे पास सेम डोर्स हैं, बड़ी हमारे पास जो है यहाँ पे एक स्पेस है वार्डरोब की, और किचन जो वॉशरूम की स्पेस है बड़ी सबसे स्पेशियस वॉशरूम पूरे जो घर का है मेरे ख्याल से वो ये वाला है जो सबसे स्पेशियस यहाँ पे वॉशरूम है। तो यहाँ पे भी आपको दोबारा दिखाते हैं, ज़रा लाइट भी ऑन हो गई है, अलमारी आ गई लेफ़्ट साइड पे, वार्डरोब एरिया आ गया, सामने बड़ा हमारा कमरा आ गया यहाँ पे। उसके साथ इसका टेरेस का व्यू है, वेरी नाइस व्यू फ्रॉम द टेरेस। और सबसे अच्छा जो है इसका ये हिस्सा बन जाता है। ब्रेकर वगैरह, सेफ्टीज़ वगैरह सारी हमारी लग गई हैं। यहाँ पे कुछ घरों में अभी भी लोगों ने पेट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारे जो आप डिस्टर्ब होंगे पेट्स की आवाज़ से या नहीं होंगे। मुर्गे काफ़ी बड़ी तादाद में पाले हुए हैं यहाँ पे लोगों ने आपके सराउंडिंग में। आ जाए ऊपर आ जाए, ऊपर का भी ज़रा रिव्यू करते हैं, ममटी का भी। ये भी हमारा इंशाल्लाह न्यू ईयर से पहले ये हैंड ओवर है, यहाँ पे फैमिली शिफ्ट होगी, नए साल का आगाज़ इंशाल्लाह लोग पार्क व्यू में करें। ये हमारा ममटी सीधा स्टेयरकेस है, यहाँ पे हमें ममटी का लेफ़्ट साइड पे रूम मिलता है, स्पेशियस रूम, क्योंकि यहाँ पे कोई अलमारी वगैरह नहीं बनाई गई। अलमारी वगैरह अगर आप लोग ममटी में बनाते हैं तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। ये सारा व्यू है यहाँ से, ब्रॉडवे की बैक साइड है, ये ममटी का वॉशरूम है और टाइल वर्क वगैरह सब मुकम्मल हो चुका है। तो अब ये छत पे आ जाते हैं। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो घर है जो भी आपने देखा है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने ए प्लस ग्रे स्ट्रक्चर बनाया था, आपने देखा भी है, बहुत सारी इसकी वीडियोस पड़ी भी हुई हैं हमारे पास, अभी मज़ीद भी इसको आपको शेयर करेंगे। और फिनिशिंग भी मिल के की है हमने, तो इसके बारे में ज़रा ओनर से ही आपको बताते हैं कि भाई आप ज़रा बताएं रहमान साहब कि कितनी कॉस्ट आई है फिनिशिंग में आपकी। जी, कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जिनमें आपका टाइल की सिलेक्शन और स्पेशली आपका वुड वर्क,
टाइल आप कितने एरिया में कहाँ कहाँ पे चाह रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो आप वुड वर्क में जो है वो वुड का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सॉलिड ज़्यादा सॉलिड जाते हैं, जी। सेमी सॉलिड जाते हैं? जी बिल्कुल। कैसे जाते हैं? जी, अगर तो आप जो है वो ज़्यादा वुड का यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो लकड़ी के फटे हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो कॉस्ट उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है। और ठीक अगर है। आप कुछ जो है वो बने बनाए में जाते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो फाइबर के डोर्स का भी ट्रेंड आजकल है, जी, तो ऐसे उसमें ही जो है। है वो कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 55 लाख रुपए से कम अब ये नहीं रही मेरे जी ख्याल से। बिल्कुल, जो आपको finishing है, तकरीबन जितना 55 से आपका 60 की फिगर अब आपके पास होनी चाहिए अगर आप 5 मरले का घर इस तरह का फिनिश करना चाहते हो तो। जी बिल्कुल, आपका जितना ग्रे स्ट्रक्चर पे कॉस्ट आती है ऑलमोस्ट उससे 5% या 10% आपकी ज़्यादा ही जो है वो इस पे आ फिनिशिंग जाती पे आ है। जाती लेकिन है। इसका जब हमने ग्रे स्ट्रक्चर बनाया था उस वक्त तो हमने इसको बड़े डिस्काउंटेड रेट पे आपको बना के दिया था। जी जी अब तो जो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर है इस वक्त जब आपको हमने बना के दिया था गालिबन 53-54 तब रेट था। इस वक्त जो ग्रे स्ट्रक्चर का हमारा रेट है अगले साल जो भी मटेरियल की सूरत हाल है वो तकरीबन अब कोई 56.5 से 57 लाख ये काम जो आपका हमने किया था इस वक्त हम ये 56.5 से 57 लाख में कर रहे हैं ना। तो खाली ग्रे में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 3 लाख रुपए महंगी हो चुकी हुई है। खैर ये आपका बहुत शुक्रिया जी, और हम आपको इंशाल्लाह अभी ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, पूरा घर सेट होगा तो कोशिश करेंगे दोबारा भी आपको वीडियो, अगर जो है प्राइवेसी कंसर्न्स नहीं हुए तो ज़रूर देंगे। ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल जी, होपफुली इंशाल्लाह आपको इसका फाइनल रिव्यू भी करवाएंगे। जी फाइनल रिव्यू भी इंशाल्लाह करवाएंगे। और ये जो टेक्निकल चीज़ें इन्होंने हमें बताई हैं, ब्लॉकचेन बताया है, सॉफ्टवेयर बताए हैं, ये घर में पीसफुली काम करें, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, पीस ऑफ माइंड हो, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जो है वो नेक्स्ट रिव्यू में, और उम्मीद करते हैं कि न्यू ईयर पे आपका भी न्यू ईयर अच्छा गुजरे यहाँ पे, और आने वाले भी जो साल हैं हमारे वो अच्छे गुजरें। आज के एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।